न जाने कब तुम्हारा सोया भाग जाग जाए, न जाने कब माँ आप पर कृपालु हो जाएं, दयालु हो जाएं, न जाने किस क्षण आपके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाएं। इसलिए गायत्री मंत्र का जप लगातार करते रहो, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं, सब कुछ उसके वश में है। कल क्या होने वाला है, आज क्या होगा, कल और आज तो बहुत दूर है। पल में क्या हो जाए, क्षण में क्या हो जाए, और क्षण में क्या होने वाला है, क्या काम आप करने जा रहे हो और क्या हो जाए, सब उसी को पता है। तुलसीदास को उनके माँ बाप ने इसलिए त्यागा कि ये बच्चा किसी के लिए शुभ नहीं, ये बहुत अशुभ है। लेकिन तुलसीदास, जिन्होंने राम भक्ति की महिमा गाई और अमर हो गए, कोई भूल सकता है क्या तुलसीदास को अब? क्या वो बच्चे अशुभ थे? ये परमपिता परमेश्वर को ही पता, किसी को नहीं पता कि कौन क्या है और क्या होने वाला है। इसलिए गायत्री मंत्र के जप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपके भी भाग्य में क्या है और क्या मिलने वाला है, परमेश्वर को ही पता है बस। न जाने कब आपके पाप नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और माँ गायत्री किस पल किस क्षण आप पर दया बरसाने वाली है, ये तो माँ ही जाने। इसलिए माँ से बढ़कर कोई नहीं जानता। जब आप गायत्री मंत्र के ध्यान में लीन होगे ना, आपका मन ऐसा आनंदित हो उठेगा, ऐसा आनंदित हो उठेगा कि आप ये कहोगे कि इससे बढ़कर आनंद कहीं नहीं। मैं तो बस इन्हीं मंत्र में खोया रहूं, इसी मंत्र में दिन रात मुझे इतना आनंद आता है कि इस मंत्र के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सब कुछ इस मंत्र में ही समाहित है, सब कुछ इस मंत्र से है और सब कुछ इस मंत्र से ही नहीं है, सब इस मंत्र में है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। इसलिए कहती हूँ कि बस करते चले जाओ। भक्त केवल भक्ति देखता है, वो और कुछ नहीं देखता। मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, मुझे क्या फल मिलेगा, ये तो परमात्मा के हाथ में है। अपना कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो कि हम तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हमें तो कुछ प्राप्त ही नहीं होता, हम तो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हमारा लिए तो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, गायत्री मंत्र के साधक को कभी भी इस तरह की इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए कि माँ मैं इसलिए गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ, मुझे ये प्राप्त करा दो, वो प्राप्त करा दो। माँ मैं इसलिए गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे ये दे दो और वो दे दो। अरे तुम तो उस माँ के पास बैठे हो जो संपूर्ण सृष्टि की स्वामिनी है, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास सब कुछ है देने को। और आप क्या मांग रहे हो उनके पास जाकर के? तिनके के समान मांग रहे हो तुम उनके पास जाकर के? उनके लिए तो तिनके के समान ही है, तिनके से भी बहुत छोटा है, तिनके का भी कोई 0.000% होगा, उसके समान है उनके लिए तो वो जिसे आप मांग रहे हो, क्योंकि वो तो संपूर्ण सृष्टि की स्वामिनी है, सब कुछ उनके पास है। क्या ऐसा कुछ है जो उनके पास नहीं है? और वो तुम्हें क्या देने वाली है और तुम क्या मांग रहे हो? दिन देरी है, अंधेरी नहीं। माँ सबकी भावनाओं को जानती हैं, वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, वो सबके भावों को पहचानती हैं कि कौन किस भाव से मुझे जप रहा है, भस रहा है। इसलिए अपने भाव अच्छे से रखो, माँ तुम्हें क्या देने वाली है और तुम क्या मांग रहे हो। एक कहानी आती है कि एक राजा ने बहुत बड़ी दावत कराई, बहुत बड़ी दावत कराई। दावत में उन्होंने सबके लिए बुलाया, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो दावत खाने आए, सबको दावत दो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, जंतु हो। मनुष्यों की तो बात ही और रही, उन्होंने हर किसी के लिए दावत खिलाई। फिर पता चला कि मैंने सबके लिए दावत खिलाई, एक गांव के बाहर बाड़े में सूअर पड़ा रहता है, वो तो आया ही नहीं दावत खाने। उसके लिए दावत में बुलाओ भाई, उसके लिए जो भी पसंद हो वो खाना मंगाओ। उस समय, अब ये कहानी है, कितनी इसमें सच्चाई है पता नहीं, उस समय सूअर बोला करते थे। तो बुलाया गया राजा ने, अब सच्चाई तो होगी नहीं, कहानी है, कहानी को बता दिया है किसी उदाहरण के रूप में, जैसे आज मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को सुना रही हूँ। अब सबको बुलाया तो वो सूअर को भी बुलाया गया, सूअर आया दावत खाने। तो सूअर के सामने सब तरह के पकवान मिष्ठान सब रखे, हर मनुष्य के हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं अलग थीं, पशुओं के हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं अलग थीं,
और पक्षियों के हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं अलग थी, तो सूअर के हिसाब से सूअर की भी व्यवस्था अलग थी। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य सबके साथ खाना खा ले या पशु सबके साथ खाना खा ले, सबकी व्यवस्थाएं राजा ने उचित रूप से कराई थी। अब सूअर के लिए भी उसकी व्यवस्था के अनुसार खाना दिया गया, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे पकवान थे। अब सूअर ने थोड़ा थोड़ा पकवान चखा और बोला मुझे नहीं खाना ये, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। बोले तुझे क्या खाना है भाई? कि मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे तो ये सब खाना अच्छा नहीं लगता, मैं खाता नहीं ये सब खाना। क्या अच्छा? फिर उसके लिए और भी अच्छा अच्छा पकवान बनाया गया, वो सब अच्छा नहीं लगा। साइड में कुछ जैसी बासी पूड़ियाँ बच गई थी, कई दिनों से व्यंजन चल रहे थे, कई दिनों से दावत चल रही थी, तो बोला मुझे तो वो खाना चाहिए वो जो रखा है। उसके सामने वो खाना रखा, कुछ खाई, बोले कि मुझे ये भी नहीं अच्छा लग रहा। अब कहीं से उसे गंध जो खाता है सूअर, उसकी खुशबू आने लगी, मुझे वो ही खाना खाना है जहाँ से ये खुशबू आ रही है। कि ये कहाँ से आ रही है बदबू, सबने नाक दबा रखी थी, बदबू आ रही है। लेकिन वो सूअर जिसको जो पसंद होता है वो वही खाता है। सूअर उसी गंध में गया और वही खाने लगा। अब तो राजा ने माथा पकड़ लिया कि हे भगवान, मैंने किसके लिए दावत में बुला लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम परमपिता परमेश्वर हमें देना ही क्या चाहते हैं और हम मांग क्या रहे हैं उनसे। परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में भी जाकर के मोह माया में ही भक्त पड़ा रहे, ठीक है, मोह माया भी अपनी हद तक ठीक है, लेकिन इतनी हद तक मोह माया की जिस समय आप भक्ति कर रहे हो तब भी मोह माया, अरे मोह, ये माया तो भगवान स्वयं दे देंगे आपको। ये माया तो आपको इतनी दे देंगी, गायत्री माँ इतनी दे देंगी कि आपकी समेटने में भी नहीं आएगी, इतनी दे देंगी। लेकिन जिस समय, जिस पल, जिस क्षण आप माँ गायत्री का ध्यान कर रहे हो, उस समय तो माँ गायत्री में ही लीन हो जाओ। उस समय तो कम से कम माया का ध्यान ना रहे, उस समय तो कम से कम उनसे कुछ मांगने का ध्यान ना रहे। वो तो स्वयं देने वाली हैं, वो तो इतना देने वाली हैं कि आपके दोनों हाथों से भी समेटना नहीं जाएगा। आपके ही नहीं, आपका पूरा परिवार समेटने में लग जाए ना तो भी समेट नहीं पाएगा। इतना देंगी, जिस दिन देंगी छप्पर फाड़ कर देता है देने वाला जब देता है, सुना है ना ये। इसलिए कम से कम जिस समय भक्ति कर रहे हो उस समय तो उनकी भक्ति में खो। बहुत देती हैं माँ गायत्री, बहुत देती हैं, उस समय उनकी भक्ति में खो जाओ जिस समय आप भक्ति कर रहे हो। और देना और लेना कुछ तुम्हारे कर्मों के आधार पर भी होता है। आपने जब इस दुनिया में दान किया ही नहीं तो पाओगे कहाँ से? अगर आपने ऐसा दान किया है कि जिसके आधार पर आपको वापस मिलेगा, कहते हैं ना एक के बदले वो न जाने कितना देता है, आपने जब एक ही किसी को नहीं दिया तो तुम्हें अनेक कहाँ से मिलेगा? पहले एक देना तो सीखो, अनेक तो तब मिलेगा ना। हाँ, वो बात एक अलग है जब आपने किसी को दिया ही नहीं तो आप क्या दोगे किसी को जो परमपिता परमेश्वर तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे रहा। हाँ, आप कर सकते हो, जो आपके पास कुछ तो है दान करने के लिए। जैसे आपके कुछ बच्चों के कपड़े जो आपके छोटे हो गए, आपके बच्चों के नहीं आते, उनको दे सकते हो। ठीक है, बच्चों के कपड़ों को हर कोई देना पसंद नहीं करता, अपने कपड़े दीजिए, अपने भी नहीं दे सकते कुछ तो दीजिए। कुछ ऐसा जो आपके बिल्कुल फालतू का हो, आपके किसी काम का ना हो, लेकिन सामने वाले की हो सकता है वो बहुत काम का हो। एक रुपया पैसे का ही दान नहीं होता, दान बहुत तरह के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब गायत्री माँ के निकट जाओ तो उनसे कुछ ना मांगो, सिर्फ गायत्री माँ की भक्ति में लीन हो जाओ और पूरे दिन अपने कर्तव्य के साथ, सच्चे कर्तव्य के साथ कर्म करो जो आपका कर्तव्य है। फल की चिंता बिल्कुल मत करो, माँ गायत्री सब फल देंगी। जब आपके फल देने का समय निकट आएगा ना, वो बहुत देंगी, इतना देंगी कि आपसे समेटा नहीं जाएगा। जैसे खेती करने वाला किसान ने आज खेत में पानी लगाया है और बीज बो दिया, वो कल को ही ये सोचे कि मेरी तो फसल आ जानी चाहिए, मैंने तो अभी बोया था अभी आ जानी चाहिए। नहीं भाई, समय होगा तभी तो। पहले अंकुरित होगा बीज, उसके बाद उसमें से किल्ले फूटेंगे, फिर पत्तियां आएंगी, फिर धीरे 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 पेड़ बड़ा होगा, फल आएगा, जब ही तो उसको सब कुछ मिलेगा, जब फसल पकेगी एक तरह से। लेकिन किसान भी हमारी तरह ही सोचने लगे कि नहीं जी, मैं तो गायत्री मंत्र के आज जाप कर रहा हूँ, तुरंत की तुरंत मुझे मिल जाए। नहीं भाई, जब पाप कर्म नष्ट होंगे हमारे और हमारा फल आने का, देने का वक्त होगा, तब माँ गायत्री बहुत देंगी। इसलिए फल की चिंता मत करो, माँ से सब कुछ मांगने की इच्छा मत करो। माँ तो बहुत देने वाली हैं, हमारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं जो बीच में आड़े आ रहे हैं और हमको हमारे फल तक पहुँचने नहीं दे रहे।
इसलिए अपने कर्मों को सुधार करो। सबसे पहले कार्य करना है अपने कर्मों के सुधार का, और कर्मों का सुधार अपने विचारों से होता है, और विचार उत्तम गायत्री मंत्र के जप से होते हैं। इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं कि गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हम अपने कर्म, विचार, आचार, व्यवहार सब कुछ शुद्ध कर लें। और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब हमारी एक तरह से अभी हम बीज बो रहे हैं, पानी लगा रहे हैं अपनी फसल में और बीज बो रहे हैं, गायत्री मंत्र के जप कर रहे हैं, तो फसल में बीज और पानी का वक्त है, उस पर ध्यान दो। अपनी फसल को अच्छे से सींचो, यानी माँ गायत्री मंत्र के जप करो। माँ की भक्ति में ऐसे लीन हो जाओ, ऐसे लीन हो जाओ कि माँ की भक्ति में आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए जिस समय आप गायत्री मंत्र के जप करो। गायत्री मंत्र के विषय में सोचो, गायत्री मंत्र के शब्दों पर ध्यान दो, या फिर जिस भी चीज़ का आप ध्यान करते हो, सूर्य देव का, चंद्र देव का, भगवान शिव का, विष्णु भगवान का, गणपति भगवान का, शेरा वाली माँ का, लक्ष्मी माँ का, सरस्वती माँ का, जिसका भी आप ध्यान करते हो, जिस भी चीज़ की आपको चाहिए मुझे इनकी कृपा की आवश्यकता है, जैसे लक्ष्मी माँ की कृपा की आवश्यकता है, सरस्वती माँ की कृपा की आवश्यकता है, दुर्गे माँ की कृपा की आवश्यकता है, गणपति भगवान की कृपा की आवश्यकता है, यानी किसी की भी देव की, देवताओं की, भगवान की, किसी की भी आवश्यकता है कृपा की, उनका ध्यान कीजिए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए। फिर आप सोचोगे हम तो गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान कैसे कर लें? तो भैया, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरा रूप अनेक तू एक तो है। तो कृपा आप किसी भी रूप की कर लें परमपिता परमेश्वर की, लेकिन वो एक है। उसके नाम अनेकों हैं, उसकी प्रतिमाएं अनेकों हैं, उसके आचार, विचार, व्यवहार आपको दिमाग में अलग हो सकते हैं हर किसी देवी देवता के प्रति। इसलिए तो आपको जिस भी देवी देवता की कृपा की आवश्यकता है, उनका ध्यान करके आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, परमात्मा की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसलिए कहते हैं गायत्री मंत्र सब कुछ देने वाला है, बस उसको जप करने का तरीका आना चाहिए। जप करने का तरीका ही वो है कि गायत्री मंत्र सब कुछ देगा आपको। जिसकी भी कृपा चाहिए, काली माँ की कृपा की आवश्यकता है, काली माँ का ध्यान कीजिए। जिसकी भी कृपा की आवश्यकता है, धन की बहुत आवश्यकता है, लक्ष्मी माँ का ध्यान कीजिए। विद्या की बहुत आवश्यकता है, ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए। ज्ञान तो स्वयं देने वाला है गायत्री मंत्र, माँ गायत्री का ही ध्यान करके करिए गायत्री मंत्र का जप, सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ देने वाला है। और चाहे तो आप किसी का भी ध्यान मत कीजिए, बस भ्रकुटी में देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, अपने आप आपका एक दिन ध्यान सधने लगेगा। गायत्री माँ बहुत कृपालु हो जाएंगी और बहुत कुछ देने वाली हैं। एक डायलॉग सुना होगा आपने, बहुत कुछ मिलेगा सौगात में, कुछ दिन गुजारो गुजरात में। तो मैं कहती हूँ बहुत कुछ मिलेगा आपको सौगात में, कुछ दिन करो तो गायत्री मंत्र के जप। गुजरात की तो मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, होता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन गायत्री मंत्र की तो मैं कह सकती हूँ, हाँ आप ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र के जप करो। बहुत कुछ देने वाली है माँ गायत्री, बहुत कुछ देने वाली हैं, इतना देने वाली हैं कि आप तृप्त हो जाओगे। पीछे मुड़कर देखोगे आप क्या थे और क्या हो गए ये सोचोगे, और फिर गायत्री मंत्र को आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। कुछ दिन करके देखिए और फिर सोचोगे मुझ पर तो वास्तव में गायत्री माँ की कृपा हो चुकी है। गायत्री मंत्र के विषय में मुझे एक कहानी और याद आ रही है, सत्य घटना है। एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। किसी संत ने उनसे कहा गायत्री मंत्र का जप किया कीजिए, मतलब पढ़ाई में ना, लिखाई में ना, वो कहीं कुछ नहीं था। उसने कुछ दिनों तक गायत्री मंत्र के जप किए। गायत्री मंत्र के जप करने के बाद संत तो बता करके चले जाते हैं, अपना कार्य में जुट जाते हैं। संत थे वो निकल गए। कुछ दिनों बाद फिर संत उधर की ही साइड से गए निकल करके, तो उस व्यक्ति ने उनको पहचान लिया, तो बोला, चरणों में लेट गया कि क्या हुआ, मैंने आपको पहचाना भाई नहीं भाई, कि आपको मुझे पहचानने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। और आपने क्या, गायत्री मंत्र ने मेरा जीवन बदल दिया। संत को याद आया धुंधला धुंधला सा, बोले आप वो हो क्या? कि हाँ मैं वही हूँ। कि कैसे कैसे आपका जीवन बदला? कि मैं तो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करने लगा, इधर मैंने कोई बिजनेस डाल लिया,
नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करता था, फिर अपने बिजनेस पर जाकर बैठता था। बस लगन के साथ काम करता गया। धीरे धीरे मेरा बिजनेस आज इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मुझे कितने ही नौकरों की आवश्यकता है अभी, और कितने ही नौकर मैंने रख लिए। यानी कि मैंने कहा ना, माँ गायत्री इतना देती हैं कि आप दोनों हाथों से समेट भी नहीं पाओगे, आपका पूरा परिवार भी लग जाए उसके। तो इसी की तरह आप देख लीजिए कि इतना दिया माँ ने कि आज वो स्वयं भी नहीं संभाल पा रहा, कुछ नौकर लगे हुए हैं और कुछ नौकरों की और आवश्यकता है। कहाँ वो धन के लिए दुखी था, और धन दिया माँ ने तो इतना दिया कि वो समेट नहीं पा रहा। तो मैंने जब ही कहा कि अभी आप अपनी फसल को पकाइए, धन ही नहीं बहुत कुछ देने वाली है माँ, हर सब कुछ देंगी।